अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आप भी हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी की फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप कौन से कोर्स से स्टार्ट करें? क्योंकि सेफ्टी के बहुत कोर्सेज हैं। बहुत दोस्त ये पूछते हैं कि मैं सेफ्टी की फील्ड में आना चाहता हूँ, लेकिन मैं कौन सा कोर्स करूँ? मैं ऊषा करूँ, निबोश करूँ, आयुष करूँ? मैं सबसे पहले कौन सा कोर्स करूँ? क्योंकि कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड अनगिनत कोर्सेज हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप सेफ्टी प्रोफेशन में आना चाहते हैं और आप खुद को एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो आपको सेफ्टी का कौन सा कोर्स करना चाहिए। और अपने कैरियर ग्रोथ के लिए आप जब सेफ्टी फील्ड में इंटर हो जाए उस वक्त आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोफेशन है, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आपको इस प्रोफेशन में इंटर होना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मुकम्मल वीडियो पे फोकस कर सकें और आपको ये समझ आ सके कि कौन सा कोर्स आपके लिए सेफ्टी में बेनिफिशियल है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बगैर स्किप किए, तब ही आपको समझ आएगी कि आप कौन सा कोर्स करेंगे तो आप एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोर्सेज करने के बाद किस तरह से जॉब सर्च कर सकते हैं, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली जीसीसी कंट्रीज में। और खास करके अगर आप सऊदी अरब में कोई भी जॉब लेना चाहते हैं और सेफ्टी प्रोफेशनल में आप अगर इन होना चाहते हैं, तो वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरह से कोर्सेज करने के बाद क्या प्लानिंग करके आपको इंटरव्यू देना चाहिए, ताकि आपको आसानी से जो जॉब आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल सके। सेफ्टी कोर्सेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा और इस पे फोकस करना आप लोग, कि जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत मैटर करती है आपकी कैरियर ग्रोथ में। क्योंकि आजकल के नौजवान क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में सेफ्टी के कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके तो एक छोटी मोटी जॉब से अपना करियर स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद उनको पता लगता है कि काश मैंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर तवज्जो दी होती। बेशक मैं अपना करियर 2-3 साल बाद शुरू करता तो आज मेरे करियर की ग्रोथ हो जाती, क्योंकि आपकी अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन सही उस लेवल की नहीं है जो आपके सेफ्टी प्रोफेशन को सपोर्ट करके आपके करियर में की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। कम से कम जो आपकी सेफ्टी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, या तो आपने इंजीनियरिंग की हो। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री भी नहीं है, आपने ग्रेजुएशन भी नहीं की है, तो मिनिमम मिनिमम ये मिनिमम लेवल है कि आपने इंटरमीडिएट तो करना चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट भी नहीं किया हुआ है तो मेरा आपको मशवरा है कि आप सेफ्टी की फील्ड में एंटर नहीं होना, क्योंकि आपके पास जितने भी सेफ्टी कोर्सेज हों, अगर आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं होगी तो कभी भी आप अपने करियर, जो सेफ्टी का करियर है, उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इस टाइम जो सेफ्टी के फेमस कोर्सेज चल रहे हैं, जो मोस्टली लोग पूछते हैं कि मैं उषा करूं, आयुष करूं, निबोश करूं, लेकिन लोगों को यह पता नहीं कि उषा, आयुष, निबोश, इनके अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे अगर आपने आयुष करना है, ये आयुष की मैनेजिंग सेफली है। आयुष में डिफरेंट कोर्सेज आते हैं, मैनेजिंग सेफली, वर्किंग सेफली। फिर उषा में डिफरेंट कोर्सेज आते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, 10 आवर्स, 30 आवर्स, 60 आवर्स। उसके बाद अगर आप निबोश की तरफ जाएंगे, देखें निबोश में भी जैसे ये और ये, एक हेल्थ सेफ्टी एट वर्क है HSW, और एक IGC है। ये IGC का कंप्लीट सेट है। तो लोगों को समझ नहीं आती कि हम इनमें से कौन सा कोर्सेज करें। आयुष करें, उषा करें, निबोश करें, या कोई और दूसरा करें। तो मेरा यह मशवरा है कि जब आप अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो आप उषा या आयुष में से, इन दोनों में से किसी भी कोर्स में से कोई भी इनका कोर्स करने आप जितना ज्यादा सोचेंगे,
जितना ज्यादा सर्च करेंगे आप लोग उतने ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होंगे, और फिर आपको जो कैरियर है वो स्टार्ट करने में देरी भी हो सकती है, लेट हो सकते हैं आप लोग। इसलिए ज्यादा सर्च नहीं करें, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, अल्लाह का नाम लें। आयुष और उषा, इन दोनों कोर्सेज में से कोई भी कोर्स करके अपने करियर का स्टार्ट ले लें। उसके बाद निबोश आता है, लेकिन निबोश एक ऐसा कोर्स है जो मैं आपको कभी भी डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आयुष उषा ये कोर्स छोड़ के डायरेक्टली निबोश की तरफ जाएं, क्योंकि निबोश रियली में एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। और अगर आप लोगों ने निबोश रियलिटी में खुद किया हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद निबोश में स्कैम्स भी बहुत आ रहे हैं, अगर आप निबोश खुद करेंगे तो ये मुमकिन नहीं कि एक सेफ्टी ऑफिसर ने निबोश किया हो और उसके पास सेफ्टी की फील्ड का नॉलेज एक अच्छा खासा ना हो। सबसे अहम बात यह है कि कोई भी सर्टिफिकेशन करें आप, वो खुद करना, फेक सर्टिफिकेशन कभी भी नहीं करना। अगर आप मार्केट से सर्टिफिकेशंस परचेज करेंगे, क्योंकि मार्केट में इस टाइम बहुत एजेंट बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि मैं आपको सेफ्टी का डिप्लोमा बनवा के दे दूंगा, आप ये डिप्लोमा ले लो, आप ये सर्टिफिकेट ले लो, आप ये निबोश का ले लो, उषा का ले लो, आयुष का ले लो, एक्स वाई जेड कोई भी ले लो। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, फेक इंस्टीट्यूट्स, वो लोगों को जो है तो सर्टिफिकेशन सेल कर रहे हैं, लेकिन उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, वो आप लोग खुद ही अपने आप को धोखा देंगे। तो जब आप शुरू में सेफ्टी कोर्सेज करें आयुष या उषा, उसके साथ आपको मिनिमम इतना जरूर करना चाहिए कि आपको बेसिक सेफ्टी डिप्लोमा लाजमी करना चाहिए। और बेसिक सेफ्टी डिप्लोमा जो है तो वो मिनिमम 1 ईयर का तो होना चाहिए। तो कम से कम अपना करियर शुरू करने से पहले 1 साल ये फील्ड में स्टडी को दे दें। सेफ्टी की फील्ड में कम से कम अगर आप 1 साल आपने स्टडी को दे दी, फिर देखना कि जब आप करियर शुरू करेंगे तो आपकी ग्रोथ कितने फास्ट होगी। आप सेफ्टी का कोई भी कोर्स करें और उसके बाद अपने करियर को शुरू कर दें। जब आप प्रैक्टिकली फील्ड सेफ्टी की फील्ड में एंटर हो जाएंगे, उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कि आपको आगे कौन से कोर्स करना चाहिए। क्योंकि जब आपको सेफ्टी की फील्ड में ग्रोथ करनी है और आप एंटर हो जाएंगे बेसिक कोर्सेज करके, तो बाद में आपको बहुत कोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि निबोश आईडी, बाद में लेवल 6 क्वालिफिकेशन, लेवल 7 क्वालिफिकेशन, हैजर्ड असेसमेंट से रिलेटेड, आई कैट से रिलेटेड, तो बहुत कोर्सेज हैं। तो वो जैसे कि आप लोग इंटर होंगे उसके बाद में आप कर सकते हैं। बट एज आई मेंशन अर्लियर, प्लीज डू नॉट परचेज एनी फेक सर्टिफिकेशन। क्योंकि बहुत लोग क्या कहते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं कि जी मैंने तो उषा किया हुआ है, निबोश किया हुआ है, आयुष किया हुआ है। तो इंटरव्यूअर जब उनसे पूछता है कि आप बताएं कि उषा की क्या फुल फॉर्म है, निबोश आयुष की फुल फॉर्म क्या है, आपने कोर्स किया और आपको फुल फॉर्म भी पता नहीं। तो फिर जब उनसे पूछते हैं कि आपने निबोश कौन सा वाला किया है, तो किसी को पता ही नहीं है कि निबोश में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। कोई बता ही नहीं सकता है कि मैंने IGC 1 2 3 ऑल क्लियर किए हैं, या तो मैंने HSW किया है, या निबोश का आईडिप किया है। तो ये सारी चीजें आप कभी इंटरव्यू को आंसर कर सकते हैं जब आपको रियल कोर्स आपने किए होंगे। तो कम से कम अगर आपने कोर्स किया है, तो जो कोर्स आप कह रहे हैं कि मैंने सेफ्टी का किया है, उसके बारे में आपको मुकम्मल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेफ्टी ऑफिसर ये कहे कि मैंने सर्टिफिकेशन मुकम्मल कर ली है, मेरे पास निबोश है, लेकिन उससे कोई पूछे कि आप निबोश का जो फर्स्ट IGC 1 है उसका जो पहला चैप्टर है, उसमें से 3 सेफ्टी के जो रीजंस हैं वही अगर आप बता दें, और उसको पता ही ना हो कि ये क्या चीज़ है, तो डेफिनेटली जो इंटरव्यू होगा वो जज कर लेगा कि जो आप लोगों ने कोर्सेज आप बता रहे हैं वो आपने फेक परचेज किए हुए हैं, और इस तरह से आपका कैरियर डेफिनेटली। जैसे वीडियो के इब्तदाई हिस्से में बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। अभी अगर आपने कोर्सेज मुकम्मल कर लिए और आप इस फील्ड में इंटर होना चाहते हैं, सेफ्टी फील्ड जो कि बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप रियली में सिंसियर होकर इस फील्ड में काम करेंगे तो ये फील्ड इतनी अच्छी है। क्योंकि देखें, इसमें आप एक नेकी का काम भी करते हैं, आप दूसरों की ज़िंदगी कैसे बचा सकते हैं, जो पुअर वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि उनको कुछ ना हो, कोई हादसा ना हो, वो वापस सेफली से अपनी फैमिलीज़ के पास कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप एक रियलिटी में डीपली जाके सोचेंगे तो ये आपका एक काम तो है, प्रोफेशन तो है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक बहुत नेक काम कर रहे हैं।
आप बहुत सारी नेकियां भी कमा रहे हैं, आपके साथ बहुत सारी फैमिलीज की दुआएं भी होंगी। तो यह है कि अगर आपने जब कोर्सेज मुकम्मल कर लिए उसके बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप इनसाइड सऊदी अरबिया या जिस कंट्रीज हैं तो भी, या तो आउटसाइड सऊदी अरबिया हैं, आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी दूसरी जो एजेंट्स वगैरह हैं उनसे रब्ते कर सकते हैं। कंपनीज की इंफॉर्मेशन जो है तो आप कलेक्ट करने के बाद उनकी वेबसाइट में ईमेल एड्रेस लेके उनके फिजिकली ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या तो उनको ईमेल में अपनी सीवी वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपकी एक अच्छी सीवी। सबसे पहले ज़रूरी यह है कि अगर जब आपने जो कोर्सेज वगैरह करनी है, एक आप अपनी अच्छी सी सीवी बनाएं। वो सीवी बना के जो कुछ थोड़ा बहुत आपके पास एक्सपीरियंस है वो करने के बाद आप लोग कंपनीज को विजिट करना शुरू करें। आप पहले एक कंपनी करें, दूसरी करें, तीसरी करें, आप कंटिन्यू अपनी एफर्ट्स करते जाएं। तो आपको स्लोली स्लोली जो है तो इस जॉब से रिलेटेड ये भी पता लग जाएगा कि कौन से कंट्री में, कौन से रीजन में, कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वक्त सऊदी अरबिया में तो बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अगर किसी भी आदमी के पास सेफ्टी का रियली में एक्सपीरियंस है, या किसी ने सेफ्टी की क्वालिफिकेशन की हुई है, वो सऊदी अरब में अगर इंटर हो जाएगा तो डेफिनेटली उसको जॉब मिलेगी। तो आप डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करें और वेबसाइट्स यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है तो लाजमी जॉब मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। लेकिन अगर आप लोगों को जो सेफ्टी कोर्सेज हैं उनके बारे में डिटेल में अगर आप लोगों ने जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें कवर ही नहीं हो सकती। तो किसी को अगर स्पेसिफिकली उषा के बारे में जानना है, आयुष, निबोश, लेवल 6, लेवल 7, उथेम, एनवी क्याओ, या किसी भी सेफ्टी से क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो मैं इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मेरे पास टाइम होगा, अगर मैं रिस्पॉन्स कर सका तो मैं रिस्पॉन्स करूंगा। आप लोग कमेंट में जाके मुझे कमेंट कर लें, और डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिंक चेक करेंगे तो मैं कुछ लिंक आपको दे दूंगा जो लिंक आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।